एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नाउन देख रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने नाउन के बारे में चर्चा की थी हमने और देखा था हमने नाउन क्या होता है। नाउन पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। और हमने नाउन के एक पार्ट के रूप में देखा था कि नाउन के साथ में एक चीज़ जो है वो हमेशा जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। और ये डिटर्मिनर ऐसे हैं जो क्या हैं, जिनको हम सामान्यतः आर्टिकल कहते हैं। और ये आर्टिकल डिटर्मिनर क्यों कहला रहे हैं यहाँ पे, इसकी भी हमने चर्चा की थी। वैसे तो ये आर्टिकल, जैसे इसमें से हम जो 3 आर्टिकल हमारे हैं, आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिकल ए और एन को हम ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और ये किस नाउन के पहले उपयोग होता है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है और उस नाउन को जनरल रूप में प्रयोग करता है, मतलब जनरल रूप में उसका उपयोग होता है। जनरल का मतलब है कि हम उससे किसी निश्चित नाउन पे प्रयोग ना करते हुए उसे व्यापक रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उससे किसी भी जो उसके बाद जो नाउन आने वाला आर्टिकल ए या एन के बाद आने वाला नाउन, वो क्या होता है, वो डेफिनेट नहीं होता, यानी वो निश्चित नहीं होता है कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप उसे जनरल रूप में ले सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर किसी नाउन को आपको डेफिनेट करना है कि हम उसी वाले नाउन की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो ऐसा नाउन क्या होता है, इसके पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं और द के माध्यम से हम ऐसे नाउन को डेफिनेट कर देते हैं, इसलिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इन आर्टिकल के आने से ये निश्चित हो जा रहा है कि इनके बाद जो है एक नाउन आएगा ही आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कहीं पे भी यदि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके ठीक पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। और यदि आप किसी नाउन को डेफिनेट करना चाहते हैं तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये इसके यानी इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब हमने इसको डिटर्मिनर कहा क्योंकि हमें अगर हम कहीं पे भी हमें आर्टिकल ए या एन दिख गया तो हमें तुरंत पता चलता है कि इसने अब निर्धारित कर दिया या हम कहें निश्चित कर दिया कि इसके बाद जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ही आएगा। ऐसे ही हमारा अगर आर्टिकल द का प्रयोग हो गया तो आर्टिकल द के बाद एक नाउन आना ही आना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो देखिए ये इसका मतलब ये आर्टिकल आते ही ये निर्धारित कर दे रहे हैं कि हमारे बाद आपको एक नाउन रखना ही रखना होगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे ही हमें आर्टिकल ए या एन या द दिखता है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होना चाहिए। अगर वहाँ नाउन की बजाय एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो वो गलत प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ ध्यान देने की बात है। इसका मतलब ये डिटर्मिन कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं कि हमारे बाद आपको नाउन को रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर के नाम से भी जानते हैं। ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात किया था कि यहाँ पे जो हम क्या कह रहे हैं, नाउन क्या है, नाउन है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग। जहाँ पे हमने थिंग की अवधारणा को बहुत ही व्यापक माना था। हमने कहा था कि यदि हम यूनिवर्स की सभी चीज़ों को कैटेगराइज कर लें तो हम 3 भागों में पूरे यूनिवर्स को दिखा सकते हैं, जहाँ पे सभी सजीव चीज़ों को आप पर्सन के अंतर्गत रख सकते हैं और जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको आप प्लेस के अंतर्गत रख सकते हैं, और तीसरा जो हिस्सा हुआ, तीसरा जो पार्ट हुआ वो हुआ थिंग का। बाकी जितना भी यूनिवर्स में चीज़ें यूनिवर्स में हैं उनको आप थिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अब इन्हीं में से यानी जो पर्सन के अंतर्गत आ रहा है उसका जो नेम होगा या प्लेस का किसी प्लेस का नेम होगा या किसी थिंग का नेम होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। इतनी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी और हमने जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं इनकी भी चर्चा की थी। हमने थोड़ा जल्दी में देख लिया था इनको,
मोटा मोटा देख लिया था। अब हम इनकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं आज जो है कि ये नाउन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आ रही कॉमन नाउन की बात। कॉमन नाउन देखने से पहले हम जरा नाउन के बारे में ये देख लेते हैं क्या होता है। नाउन होता है, नाउन को हम काउंटिंग के आधार पे जो है, काउंटिंग के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं काउंटेबल नाउन, एक को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये जैसा कि इसकी मीनिंग से आप देखें, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सके, यानी ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं किसी नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है, तो अगर उसकी हम अधिक मात्रा को दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? तो आप उनकी मात्रा यानी क्वांटिटी लेंगे, वजन के रूप में दिखाएंगे। इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे, यानी कि ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं जिनकी आप मात्रा बताएंगे, जिनका आप वजन वेट माप करके बताएंगे। उनका मतलब उनके लिए एक पैमाना होता है, उस पैमाने से हम उसे माप लेते हैं। जिन चीज़ों के लिए समझ लीजिए आप, जिस भी वस्तु को मापने के लिए हमने एक पैमाना, एक यूनिट बनाया हुआ है कि इसको इससे मापेंगे, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लें कि शुगर, आपको शुगर को मापना है तो शुगर को आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गिनती नहीं कर सकते आप। इसके लिए अगर इसकी यूनिट देखिए आप, क्या ग्राम में माप सकते हैं या आप किलोग्राम में माप सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैमाना बना रखा है कि इतना जो होगा, इतना मास जो होगा, इतना द्रव्यमान जो होगा, या आप वेट की बात कर लें, इतना वेट होगा, इतनी इसी मात्रा इसकी होगी, तो हम इसको कहेंगे 1 किलोग्राम। तो ऐसे ही अगर किसी भी नाउन को की अधिक संख्या बताने के लिए या अधिक मात्रा बताने के लिए यदि हम यूनिट या पैमाना का प्रयोग करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जाएगा। अभी हमने 5 प्रकार के नाउन देखे थे, जहाँ पे हमने बात की थी कि भाई हमारा देखो, जो कॉमन नाउन है और जो कलेक्टिव नाउन है, इनकी गिनती की जा सकती है ऐसे नाउन की, तो हम इनको रखेंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। लेकिन प्रॉपर नाउन की समानता गिनती नहीं की जाती है। विशेष परिस्थितियों में हो सकती है गिनती, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामान्यता क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को भी क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल माना जाता है। ऐसे मटेरियल नाउन्स को भी, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल माना जाता है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि आखिर क्यों इनको अनकाउंटेबल के अंतर्गत हम रख रहे हैं। अब काउंटेबल की अगर बात किया जाए तो काउंटेबल नाउन को दो रूपों में आप दिखा सकते हैं। यदि उन नाउन की संख्या एक है तब आप उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। यदि आप उनकी संख्या जैसे ही एक से अधिक होती है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में दो ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना, कि एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब सिंगल मात्र हो, यानी एक हो उसमें, वो सिर्फ एक वस्तु को, एक ही व्यक्ति को या एक ही स्थान को दिखा रहा है, के नाम को दिखा रहा है, तो आपको क्या कहेंगे? आप उनको सिंगुलर नाउन कहेंगे। अगर आप एक से अधिक जैसे ही हुआ तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो एक से अधिक होते ही प्लूरल। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक है, बुक का बुक्स हो गया, और बॉय है, बॉय का बॉयस हो गया। टीथ, टीथ का प्लूरल होता है टूथ। ऐसे मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। ये आप देख सकते हैं, ये इनके प्लूरल हैं। अब हम आगे यहाँ चर्चा करते हैं। इतना जानने के बाद हम आगे अब चर्चा करेंगे इनकी, क्योंकि इस चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग होने वाला था, तो इस चीज़ की हमने यहाँ चर्चा कर ली, लेकिन लगातार हम इसको नाउन के साथ में चर्चा में लाते रहेंगे। तो हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन, मैंने कहा था कि आपको किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे नाम दिया जा रहा है किसी चीज़ को, वो उसके नाम में ही उसकी मीनिंग छिपी हुई है। यदि आप उसके नाम को ही याद रख लेते हैं तो आपको डिफिनीशन याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे यहाँ कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का हिंदी में मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी एक ही क्वालिटी रखने वाले सभी व्यक्तियों को हम यदि एक ही नाम से दर्शा सकते हैं। यदि हमने एक नाम लिया और वैसी क्वालिटी रखने वाले, वैसे गुणों को रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या आ जाएं, उसी नाम के अंतर्गत आ जाएं, उसी वर्ड के अंतर्गत आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे? यानी वो सभी के लिए कॉमन हो गया, वनिष्ठ हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आपने बॉय का नाम लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तो आपको डिफिनीशन समझ में आएगी। हमने बॉय कहा तो बॉय के अंतर्गत सभी लड़के, जो लड़के होते हैं वो सभी इसमें आ गए।
देखिए इसका मतलब ये नहीं है आपको समझना है यहाँ पे कि बॉय का मतलब हमने कहा था यहाँ पे संख्या हम एक से अधिक दिखा रहे हैं, एक से अधिक नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे हम संख्या तो यहाँ पे देखिए अगर बॉय कह रहा हूँ तो एक ही है, लेकिन वो बॉय एज वो क्या कोई निश्चित बॉय हुआ नहीं हुआ, उसमें से आप किसी भी बॉय को उसमें अंतर्गत ले सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूँ 10 लोग खड़े हैं और सबके अंदर एक समान क्वालिटी है, मैं इनमें से किसी को भी बॉय कह सकता हूँ, किसी को भी बॉय कह सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रकार से ये एक प्रकार से ग्रुप तो बन रहा है, लेकिन इस ग्रुप में एक को भी बॉय कह सकता हूँ, या हम अगर सभी को एक साथ कहना है बॉयज़ कहना पड़ेगा, प्लूरल कहना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंगुलर ही प्रयोग कर रहा हूँ, तब भी ये क्या कर रहा है, एक समान गुण रखने वाले लोगों का एक क्या बना दे रहा है, एक कैटेगरी बना दे रहा है, समझ लीजिए एक समान गुण रखने वाले लोगों की एक कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ समस्या आपकी ये होनी चाहिए कि ठीक है, चूंकि अभी हम देखें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में अंतर किस प्रकार से हम कर पाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ कॉमन नाउन में भी क्या हो रहा है, एक समान गुण रखने वाले लोगों की एक क्या बन जा रहा है, एक कलेक्शन बन जा रहा है, आप समझ लीजिए ऐसे ग्रुप बन जा रहा है। लेकिन इस ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं जो नाम दे रहा हूँ वो एक सिंगल पर्सन को भी बोला जा सकता है, इसमें एक सिंगल पर्सन को भी बोला जा सकता है कि ये लड़का है, इसलिए उसे प्लूरल में नहीं दर्शाते हैं हम। जैसे देखिए बॉय क्या हो गया, सिंगुलर है। ऐसे ये कंट्री है, देखिए कंट्री में अब कंट्री कहते ही मैं कंट्री किसी को भी कह सकता हूँ, इंडिया को कह सकता हूँ, पाकिस्तान को कह सकता हूँ, अमेरिका को कह सकता हूँ, यानी लेकिन यहाँ पे कंट्री कहने का मतलब देखिए सिंगुलर दिख रहा है। अच्छा सिंगुलर और प्लूरल किस प्रकार से बनाते हैं, सिंगुलर में आपको नाउन के सिंगुलर में यस या ई एस नहीं जुड़ा रहेगा, लेकिन प्लूरल बनते हुए उसमें यस या ई एस जोड़ दिया जाएगा। जैसे बॉय का प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बॉयज़ कर देंगे, लेकिन कंट्री का बनाना है तो कंट्रीज करेंगे। देखो हम यहाँ कंट्रीज, तो यहाँ देखिए वाई, तो वाई की जगह पे आई ई लगाया गया, उसके बाद एस लगाया गया। तो ऐसे कुछ का प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस का प्रयोग करना होगा, और ये वाई जो है ये आई में चेंज हो गया है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो कुछ जगह पे आपको क्या लगाना होगा, जैसे है हम कह दें बस है, बस का प्लूरल आपको बनाना है तो ई एस लगाना पड़ेगा, तो बसेस होगा। ऐसे अगर किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में अगर वो उसके साथ यस नहीं दिख रहा है, आपको यस नहीं दिख रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यस लगा के प्लूरल बनाएं, जैसे बॉय का बॉयस हुआ। लेकिन किसी किसी नाउन में क्या होगा, उसके भी कुछ रूल हैं, जैसे यस पे ही नाउन ख़त्म हो रहा है। देखो ये नाउन बस जो है हमारा बी यू एस, बस यहीं पे ख़त्म हो रहा था यस पे, तो ये पढ़ने में असुविधा होती है। अगर हम इसके बाद ही यस लगा देते तो पढ़ना कितना मुश्किल होता है, बस कैसे पढ़ते, नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए ये हम यहाँ पे सही से प्रोनाउंस कर सकें, इसके लिए क्या होता है, ई एस लगाया जाता है, ताकि हम पढ़ें बसेस, ताकि हम सही प्रकार से इसका प्रोनाउंस कर सकें, इसे प्रोनाउंस कर सकें, इसलिए ई एस लगाया जाता है। जहाँ पे ऐसी समस्या आएगी कि हम प्रोनाउंसिएशन उसका सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे क्या करेंगे, वहाँ पे ई एस का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। तो जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है नाउन का, यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है, तो आपको यहाँ ये नहीं सोचना ये सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर दिखने के बावजूद क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी बना रहे हैं। इसके जैसे हमने कहा कंट्री, कंट्री कहते ही हम किसी को भी कंट्री कह सकते हैं, इंडिया कह सकते हैं, पाकिस्तान को कह सकते हैं, अमेरिका को कह सकते हैं, ये सारी क्या है कंट्री। तो कंट्री के अंतर्गत एक समान जो विशेषताएं रखने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उनकी एक क्या बन गया, उनका एक ग्रुप बन गया। वो ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम एक से अधिक लोग को लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक समानता रखने वाले लोगों को उस नाम से हम दर्शा सकते हैं। कंट्री कहते ही हम इंडिया को भी कंट्री कह सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं। ऐसे ही रिवर है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ बात करना चाहता हूँ। रिवर का मतलब क्या है कि भाई सारी रिवर, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सभी को रिवर कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये सिंगुलर ही है, सिंगुलर ही है, लेकिन एक समान गुण रखने वाले, एक समान क्वालिटी रखने वाले चीज़ों को सभी को ये नाम कॉमन रूप में दिया जा सकता है। गंगा को भी रिवर कहा जा सकता है, यमुना को भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी एक समान है, ठीक है ना, ये एक समान की क्वालिटी रख रहे हैं, तो इनको एक ही नाम से पुकारा जा सकता है। ऐसे मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट मतलब हो गया स्मारक, जो ऐतिहासिक इमारक है वो मॉन्यूमेंट है। तो मॉन्यूमेंट में आप देखिए क्या कह सकते हैं यहाँ, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, आप सबको रख सकते हैं, सबको मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। ऐसे माउंटेन है, माउंटेन मतलब हो गया क्या, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन जो होते हैं आप उनको कह सकते हैं। जैसे यहाँ माउंट एवरेस्ट ले सकते हैं आप, एंडीज ले सकते हैं,
इंडीज ले सकते हैं, रॉकीज ले सकते हैं। आप देखिए सब क्या माउंटेन है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अलग है। अब इससे हमें थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा आगे जाकर कलेक्टिव नाउन किस प्रकार से अलग होता है इससे। पहले हम इसके बाद क्रम से देखेंगे कि चूंकि एक दूसरे से एक दूसरे प्रकार का नाउन जुड़ा हुआ है। अब हमने बात कहा कि जैसे ही हम ये नाम ले रहे हैं, कंट्री नाम ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने कंट्री नाम ले रहे हैं, तो कंट्री के अंतर्गत आप किसी को भी कंट्री कह सकते हैं, अमेरिका, पाकिस्तान, यूएसए, रसिया, कुछ भी। लेकिन मैं इसी कंट्री में से, इसका मतलब इस कंट्री का मतलब है एक समान विशेषताएं रखने वाले सभी वस्तुओं या सभी व्यक्तियों या सभी स्थानों का एक क्या हो गया, एक हमने एक ग्रुप बना दिया, समझ लो ग्रुप है एक प्रकार का, जिसमें से प्रत्येक कंट्री को इस नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं, ग्रुप का मतलब ये नहीं कि इसमें हम कई कंट्रीज को मिला के कह रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आप इसमें से कहने का मतलब ये किसी भी कंट्री को आप यहाँ पे शामिल कर सकते, किसी भी कंट्री को कंट्री कह, जैसे अमेरिका को भी हम कंट्री कह सकते हैं, उसको भी कंट्री कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन आप इसी कॉमन नाउन में से, यानी एक कॉमन नाउन कैसे हुआ, इसका मतलब मैं किसी अमेरिका के लिए कह रहा हूँ तब भी उसे कंट्री कह दे रहा हूँ, इंडिया कह रहा हूँ उसे भी कंट्री कह पा रहा हूँ, ऐसे ही रसिया है उसे भी कंट्री कह पा रहा हूँ। तो देखो नाम में ही छुपा था ना, मीनिंग इसकी नाम में ही छुपी थी। हम कहे कॉमन नाउन, ये क्या हो गया, एक ऐसा नाउन है जो कॉमन प्रयोग हो रहा है। कॉमन मतलब इसके लिए भी वही प्रयोग हो रहा है, इसके लिए भी वही प्रयोग हो रहा है, इसके लिए भी, अमेरिका को भी हम कंट्री कह रहे हैं, इंडिया को भी कंट्री कह रहे हैं, रसिया को भी कंट्री कह रहे हैं, देखिए सबके लिए कॉमन नाउन प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसी कॉमन नाउन में से मैं यदि किसी एक का एक पार्टिकुलर नेम रख लूँ, तो क्या हो जाएगा, वो एक विशिष्ट नाम हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्री तो कहा, कंट्री कहते ही अब आपको स्वतंत्रता है, आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं, अमेरिका ले लें, रसिया ले लें, इंडिया ले लें। लेकिन अगर मैं इसका एक पार्टिकुलर एक कंट्री की बात कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन निकल के आ जाएगा। यानी कॉमन नाउन में से ही किसी उस, कॉमन नाउन का मतलब ने क्या कहा कि समान क्वालिटी रखने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं या जो है स्थानों का एक ग्रुप बन गया। अब उसी ग्रुप में से अगर आप किसी एक पार्टिकुलर को ला करके उसको एक नाम देना चाहते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इसकी डिफिनीशन देखो क्या निकल के आई, समान वर्ग। समान वर्ग का मतलब है क्या, समान वर्ग का मतलब है, देखिए सेम क्लास, यहाँ पे इंग्लिश देखिए ये है सेम क्लास, या प्रकार यानी या काइंड, यानी समान प्रकार या समान जो है वर्ग कि प्रत्येक वस्तुओं, देखिए प्रत्येक व्यक्तियों, एवरी पर्सन या एवरीथिंग को, प्रत्येक वस्तुओं को दिया गया नाम, दिया गया उभयनिष्ठ नाम जो होगा वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो हमने ये कॉमन नाउन बेहतर रूप में समझ लिया। अब हमने कहा इसी में से एक पार्टिकुलर मतलब एक विशेष विशिष्ट पर्सन या विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट प्लेस को हम कह लें, अलग करके उसको एक विशेष नाम दे देंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसके नाम में भी देखिए इसकी आप मीनिंग इसके नाम से ही निकालेंगे। प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर का मतलब है वंस ऑन, वंस का मतलब किसी का खुद का जो नाम होगा, किसी का खुद का नाम मतलब क्या है, किसी का खुद का एक विशेष नाम होता है, पार्टिकुलर नेम होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन देखिए एकदम आसानी से निकल आ रही है कि कॉमन नाउन में जो एक समान प्रकार मतलब एक समान गुण रखने वाले, एक समान विशेषताएं रखने वाले जो सभी नाउन थे, सभी नाउनों को एक ही नाम दिया गया था कॉमन नाउन। उसी कॉमन नाउन में से हम कह रहे हैं एक किसी पार्टिकुलर को निकाल करके हम उसका नाम रख दे रहे हैं तो हो गया प्रॉपर नाउन हो। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। आप कोई विशिष्ट पर्सन ले लिए या कोई विशिष्ट प्लेस ले लिए, कोई विशिष्ट थिंग ले लिए, आपने किसी भी विशेष चीज़ को बना करके नाम रख दिया। जैसे देखिए हमने वहाँ क्या लिया था, वहाँ लिया था, जैसे हमने यहाँ क्या लिया था, यहाँ बॉय लिया था, बॉय में से इस बॉय की पूरी कैटेगरी में से एक को निकाल कर लाया मैं मोहन यहाँ, तो देखिए मोहन क्या हो गया, एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही वहाँ से इंडिया निकाल के लाया मैं, कंट्री से इंडिया निकाल के लाया तो इंडिया एक विशेष कंट्री का नाम हो गया। ऐसे ही रिवर में से गंगा निकाल के लाया, देखिए एक उस क्लास से, पूरी क्लास से एक पार्टिकुलर नेम दिया एक नदी को, गंगा, तो गंगा हो गया यहाँ पे ये पार्टिकुलर नेम यानी प्रॉपर नेम। या इसी को हम प्रॉपर नेम कहते हैं या इसी को हम पार्टिकुलर नेम आप कह सकते हैं, या पर्सनल नाउन भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना, पर्सनल यानी प्रॉपर या पर्सनल, पर्सनल नाउन से भी जानते हैं। पर्सनल मतलब हो गया व्यक्तिगत। अब यहाँ पे देखिए ये है ताजमहल, मॉन्यूमेंट से एक हमने निकाल के लाया, एक पार्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम रखा हमने ताजमहल। ऐसे वहाँ माउंटेन रखा,
एक पार्टिकुलर जो है माउंटेन का नाम लेके आया मैं यहाँ पे, क्या, हिमालयाज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे एकदम आसानी से। अब यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से उनकी शुरुआत की जाती है, यानी आप कभी पार्टिकुलर नाउन या हम कह रहे हैं पर्सनल नाउन या प्रॉपर नाउन को लिखने जा रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से करेंगे। कैपिटल लेटर, पहला वर्ड उसका जो होगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इससे आप शुरुआत कीजिए। जैसे राम में देखिए पहला है कैपिटल, मोहन में, राधा, किशन, यहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरा सावधानी हमें यहाँ रखना है कि भाई प्रॉपर नाउन जो है वो कभी कभी क्या है, कभी कभी उनको कॉमन नाउन जैसा यूज कर लिया जाता है। जब ये अब देखेंगे यहाँ हम एग्जाम्पल समझते हैं कॉमन नाउन की तरह कैसे उपयोग किया जा सकता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है क्या, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि एक विशेष क्वालिटी रखने वाले लोगों को क्या है, हमने एक कॉमन नाउन दिया होता है। तो क्या हम ये प्रॉपर नाउन जो है हम कह रहे हैं एक पार्टिकुलर, एक विशेष पर्सन का नाम हो जाता है, उस नाम से जब दर्शाने का प्रयास करें कैसे कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे। जैसे देखते हैं हम कह रहे हैं कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को प्रायः कहा जाता है, प्रायः कहा जाता है क्या, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कालिदास को क्या कहा जाता है, कालिदास को प्रायः शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। शेक्सपियर जो है एक इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश राइटर का एक पार्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर या हम कहें पर्सनल नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर्सनल नाउन को यहाँ शेक्सपियर हम कह रहे हैं कालिदास को प्रायः भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कहने का मतलब क्या है, शेक्सपियर का यहाँ जो प्रॉपर नाउन की तरफ उपयोग किया जा रहा है ये, लेकिन इसका मतलब प्रॉपर नाउन वाला नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नाउन वाला, जिसकी एक मीनिंग है कि शेक्सपियर हम उन सभी लोगों को कह सकते हैं जो क्या है, शेक्सपियर के अंदर जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी को कॉमन मानते हुए अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उन पूरे ग्रुप को नाम दे सकते हैं, उस पूरे ग्रुप को ही नाम दे सकते हैं शेक्सपियर। जैसे हमने क्या कहा भाई, कॉमन नाउन वही है कि एक विशेष क्वालिटी सबके अंदर वो कॉमन रूप से रहेगी, ऐसा जो जिनके अंदर ये क्वालिटी है उनका एक ग्रुप बना रहे हैं हम। ऐसे ही शेक्सपियर उन सभी लोगों के एक ग्रुप को कहा जा सकता है जो क्या है, ड्रामेटिस्ट हैं। इसका मतलब जो नाटककार हम कहें, जो महान नाटककार हैं, जो बढ़िया नाटक लिखते हैं, नाटककार हैं, इन नाटककार को हम जो है ड्रामेटिस्ट जो हैं इनको हमने सभी को एक ग्रुप बना दिया हमने, इसमें सारे महान महान ड्रामेटिस्ट हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए मान लीजिए, और जो है प्रेमचंद्र हो गए, तो आप ऐसे सभी लोगों को क्या, इनको शेक्सपियर के नाम से कह सकते हो। ऐसा ये नहीं समझ लो हमने एक क्लास को नाम दिया, एक हमने प्रकार जो समान क्वालिटी रखने वाले लोगों इनको नाम दिया, तो शेक्सपियर से यहाँ पे एक पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो क्वालिटी थी उसका बोध हो रहा है। तो जब कभी कॉमन नाउन की तरह किसी प्रॉपर नाउन का उपयोग होगा तो उस प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो विशेष क्वालिटी थी उसका बोध होता है। और इसी सेंस में ही क्या होता है, इसी सेंस में ही उस नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो सकता है, जबकि वो है प्रॉपर नाउन, चूँकि वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, लेकिन उसका प्रयोग किस तरह हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है एक कॉमन नाउन की तरह। और कॉमन नाउन की तरह जब प्रयोग होगा तो उससे किसी व्यक्ति को ना दर्शा करके उसके अंदर मौजूद क्वालिटी को दर्शाया जाता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ध्यान देंगे। मान लीजिए सेंटेंस दे करके आपसे पूछ ले यहाँ पे शेक्सपियर किस रूप में उपयोग हो रहा है, काम ऑप्शन दे दे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ शेक्सपियर जो है वो कॉमन नाउन की तरह उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं एक और है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका हमने कहा अभी कि हमने एक बात और की थी कि प्रॉपर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल माना जाता है। भाई अनकाउंटेबल माना जाता है, अनकाउंटेबल क्यों माना जाएगा, देखिए अनकाउंटेबल तो माना जाएगा ना भाई, किसी व्यक्ति का नाम है वो, तो उसकी नाम की गिनती थोड़ी कर पाओगी। भाई हम कहें रमेश हैं, हम कहें क्या, एक विशेष परिस्थितियों में हम इनकी गिनती कर सकते हैं कि भाई 5 रमेश हैं, 6 रमेश हैं, लेकिन हम जैसे कह रहे हैं बॉय है ना, बॉय का बॉयस कर सकते हैं, तो आप बॉय का बॉयस कर सकते हैं, ऐसे रमेश का रमेशस नहीं कर सकते, यस लगा करके आप प्लूरल नहीं बना सकते।
लेकिन अगर इसके पहले जो है आप एक एडजेक्टिव लगा लें, कैसा, जो संख्या को बताता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के पहले आ करके, या चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये नाउन के ठीक पहले प्रयोग होगा, क्योंकि क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल यानी ये किसी नाउन के, यदि किसी नाउन के पहले एक शब्द आए और वो उस नाउन की संख्या को बताए, तो ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो अपने बाद में रहने वाले नाउन के नंबर को बता रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम कह रहे हैं 5 राम्स, तो देखिए यहाँ क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है 5 जो है, क्योंकि राम जो बाद में जो नाउन है उसकी संख्या बता रहा है। तो यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले क्या आ जाए, कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए, यानी एक ऐसा वर्ड रख दिया जाए जो संख्या को बताता है। अब संख्या, जब ये संख्या बता रहा है, हम कह रहे हैं भी राम का राम्स तो नहीं कर सकते, हम राम्स नहीं कर सकते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में कैसे कर सकते हैं कि भाई जब इसके ठीक पहले एक न्यूमरल एडजेक्टिव रहेगा और वो एक से अधिक की संख्या को बताता रहेगा। अगर इसके पहले एक प्रयोग होता हो आराम, तो हम नहीं करते, राम से नहीं करते। लेकिन हम अगर कहना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई एक से अधिक हो जाएगा, अगर 2 राम हो गया, 2 राम्स करना पड़ेगा हमें, तो इस स्थिति में आप प्रॉपर नाउन का भी आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लीजिए कि एक क्लास में हम कह रहे हैं एक क्लास में राम नाम के 5 व्यक्ति हैं, तो अब इस हालत में आप बोल सकते हैं कि देयर आर 5 राम्स इन द क्लास, यानी इस क्लास में, उस क्लास में कितने, 5 राम हैं। तो इस स्थिति में ही किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, बाकी आप कभी मोहन का मोहन से नहीं कर सकते। यानी ये हमेशा, अभी हमने पीछे बात की थी ना कि जो हमारा ये प्रॉपर नाउन है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन काउंटेबल ये एक विशेष परिस्थिति में बन सकता है जब इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, यानी इस नंबर बताने वाला कोई एडजेक्टिव आ जाए और वो क्या हो, वो प्लूरल हो, यानी एक से अधिक नंबर बता रहा हो, तब बाद में आने वाले प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इस पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको यहाँ 5 दे दिया, उसके बाद यहाँ राम दे दिया, तो आप यहाँ सोचेंगे भाई 5 लगा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये क्या एक से अधिक नंबर को बता रहा है, तो राम जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होना चाहिए, जबकि वहाँ सिंगुलर दिया रहेगा। आपको लगेगा कि भाई ये प्रॉपर नाउन है, प्लूरल नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा विशेष परिस्थितियों में, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम में भी कलेक्शन, कलेक्शन मतलब होता है एक ग्रुप, यानी कई लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उसे क्या है, वो कलेक्शन है। तो कलेक्शन में छुपा हुआ है, यानी हम कहें कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं को एक साथ मानते हुए बनाए गए किसी समूह के नाम को, जो समूह बन गया उस समूह को हम एक नाम दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, अब कलेक्टिव, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में। हमने कॉमन नाउन में भी बात की कि जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो सारे लोग क्या हैं, वो सारे लोग एक समान विशेषताएं रखते हैं। एक समान विशेषताएं रखते हुए जो लोग हैं उनके एक ग्रुप को हम कह रहे हैं, एक नाम से जान सकते हैं, वहाँ पे उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं एक समान क्वालिटी रखते हुए लोगों का एक ग्रुप तो है ये, लेकिन इसका नाम लेते ही हमें पता चलेगा कि उसमें एक से अधिक लोग हैं, बस इतना सा अंतर है। वहाँ कॉमन नाउन की तुलना की, जैसे हमने कहा बॉय, ये कंट्री वाला एग्जाम्पल आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। कंट्री हमने बात की, कंट्री में अभी ये नहीं भी देखिए, इस कंट्री का नाम लेते हमें ये नहीं पता चला इसमें एक से अधिक कंट्रीज हैं। लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे जैसे आप इंडिया, इंडिया क्या कहना चाहेंगे, इंडिया कंट्री हो गई, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया ये भी कंट्री हो गई, अमेरिका ये भी कंट्री हो गई। लेकिन इससे, इसके इस नाम लेने से ये नहीं पता चल रहा है इसमें एक से अधिक है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लीजिए, जैसे आप नाम ले लिए एक जो है, ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसको हम जानते हो ज़्यादा, चलिए हम ले लेते हैं, जैसे हो गई आर्मी, ले लेते हैं हम आर्मी को, आप जानते हैं आर्मी हो गई। देखिए आर्मी का नाम लेते ही हमें ये पता चल रहा है इसमें एक लोग नहीं होंगे, एक लोग को हम आर्मी नहीं कहते हैं, आर्मी कहते हैं जब एक से अधिक लोग हों। मतलब ये देखिए दिख तो रहा सिंगुलर, चूंकि यस या यस इसमें भी नहीं लगा, ये प्लूरल तो है नहीं, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम आर्मी।
में एक से अधिक लोग हैं, यानी हमने एक कलेक्शन को नाम दिया हुआ है। और हम यहाँ कह रहे हैं कंट्री, कंट्री भी दिख तो रहा है सिंगुलर, लेकिन इसमें सिंगुलर का मतलब इसमें कहा जाएगा कि एक ही है, ये एक ही, अगर इसका प्लूरल बनाया कंट्रीज बनेगा। ऐसे ये आर्मी जो है, देखिए ये आर्मी है, आर्मी में क्या पता चला, आर्मी में क्या है, एक समान गुण रखने वाला एक व्यक्ति नहीं है इसमें, इसमें एक से अधिक लोग हैं, यानी कई सोल्जर्स का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, उसको हम नाम देते हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, यहाँ सिंगुलर दिखता रहेगा तब भी इसका मतलब है इसमें कई लोग हैं, इसमें एक कलेक्शन का नाम है ये, जबकि ये कलेक्शन का कोई कलेक्शन का नाम नहीं है। बस इतना सा अंतर है, ये अंतर आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कह रहे हैं बटालियन, बटालियन भी क्या है, बटालियन में एक सोल्जर्स नहीं होगा, कई सोल्जर्स होंगे, तो उसको हम बटालियन बोलेंगे। ऐसे ही ये है, क्या है, ये है बुके कह रहे हैं हम, ठीक है। बुके जो है, बुके में एक फूल नहीं होता, उसमें कई फूलों का एक क्या गुलदस्ता आप हिंदी में कहते हो, तो बुके है ये। तो बुके में आपके क्या देखेंगे, कई फूल हैं, तब जाकर के वो एक बुके बन रहा है। यानी इस नाम को देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, यस या यस नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि जिस चीज़ का एक कलेक्शन किया गया है उसमें संख्या एक नहीं, एक से अधिक है। ऐसे ये क्या है, ये कोर है। कोर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोर का मतलब हो गया एक गायन मंडली, जो गायन मंडली होती है, जैसे देखते हैं आप कोई सिंगर गाता है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग क्या है, एक साथ में कोर करने वाले कई साथ में लोग होते हैं, तो क्या होगा, वो पूरी गायन मंडली को आप कह रहे हैं, इसमें एक लोग नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब ये इसका नाम लेने से दिख तो सिंगुलर रहा है, लेकिन ये पूरे एक ग्रुप का नाम है, उसमें कई मेंबर होंगे इसमें। जैसे क्रू है, क्रू क्या है, अगर एक शिप जा रहा है, शिप में शिप को ऑपरेट करने वाले जितने लोग हैं, वो चाहे जो जो भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी के ग्रुप को नाम दिया गया है क्रू। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव जो नाउन है। अब ये थोड़ा सा हम इसके बात कर लेते हैं, इसका कभी प्रयोग किया गया, अगर इसमें, चूंकि हम देखिए सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन इसका नाम लेते ही पता चल रहा है इसमें कई मेंबर्स हैं, इसमें कई मेंबर्स को हमने एक नाम दे दिया है, उसके ग्रुप को एक नाम दे दिया है, जो हमें दिखने में सिंगुलर लग रहा है। क्या इसका प्लूरल हो सकता है? हाँ, इसका भी प्लूरल कब हो सकता है, इसका प्लूरल हो सकता है यदि इसके पहले भी न्यूमेरल एडजेक्टिव प्रयोग कर दिया जाए, जो कि प्लूरल संख्या को दर्शा रहा है, तब इसका भी आप जो है प्लूरल प्रयोग कर सकते हैं। तब आप इसको प्लूरल, एक तो ये तरीका हुआ कि आप इसका प्लूरल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये एक समस्या आती है कि इसके पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव लग गया, वो प्लूरल संख्या को दर्शा, जैसे 5, हम कहें 5 बटालियंस कहेंगे आप, 5 यहाँ बुकेस कहेंगे आप, ठीक है ना, ऐसे 5 कोर्स कहेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं, तब ये प्लूरल आप बना लेंगे। लेकिन ये ऐसे सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर में भी हम कह रहे हैं ये कई लोगों के एक ग्रुप को नाम दे रहे हैं ना, कई लोगों का एक वो है, मतलब इसमें जैसे ही इसका नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब इसमें कई मेंबर हैं। क्या होता है, ये सिंगुलर दिख रहा होता है, लेकिन कभी कभी इसके साथ में प्लूरल, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करके जो प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगती है वो लगती है। तो वो हम आएंगे जब कम्पिटेटिव एग्जाम में, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो वहाँ हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि हम देखेंगे कि इसमें जितने मेंबर हैं, जितने हमने कई मेंबर को एक नाम दिया हुआ है, नाम दिया है जब, तो देखने में तो सिंगुलर दिख रहा है ये नाउन पूरा। हम कह रहे हैं इसे मैं सिंगुलर की तरह उपयोग कर सकता हूँ, और इसे मैं प्लूरल की तरह भी उपयोग कर सकता हूँ। कब, तो जानने की ज़रूरत है कब, यानी ये दिखता रहेगा अकेले ही, जैसे ये हम कह रहे हैं यहाँ पे बैक्रू दिख रहा है जो हमारा, ये इसमें मान लीजिए नाव को चलाने वाले, जहाज़ को चलाने वाले 10 लोग हैं, सभी लोगों के ग्रुप को हमने नाम दिया क्रू। तो क्रू में क्या है, 10 मेंबर हैं, मान चल रहे हैं अभी। हम कह रहे हैं इसके साथ में कभी हम क्या है, प्लूरल लगा सकते हैं, यानी अगर इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया तो आर का प्रयोग कर सकता हूँ, और कभी इसके साथ इज का प्रयोग कर सकता हूँ। तो ऐसा कैसे, तो हम कब, इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई दिख तो ये सिंगुलर रहा है, आप इसे प्लूरल मान करके प्लूरल जैसी वर्ब आर लगा रहे हो, और आप इसे दिख रहा है सिंगुलर, तब तो सिंगुलर दिख रहा है, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हो, वो तो समझ में आता है, सिंगुलर के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है कि इस नाउन में यस या यस नहीं लग रहा है, आपने इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया, ये तो ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन आपने इसके साथ प्लूरल प्रयोग कर लिया, ऐसा क्यों? तो इसको प्लूरल तब प्रयोग करेंगे जब इसमें जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, उनको सबको अलग अलग दिखाया जा रहा है, उनमें अलगाव का भाव दिखाना चाहते हैं हम, कि वो मेंबर में से कुछ लोग अलग कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग अलग कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं उनके जो उनकी राय है, उनके ओपिनियन है, उनमें हम अगर विरोधाभास दिखाते हैं, ठीक है ना, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी हर मेंबर अलग तरीके से
निर्णय देता है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम देखेंगे अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, तब वो प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाए। जैसे हम ज्यूरी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ज्यूरी का, बेहतर एग्जाम्पल ज्यूरी। ज्यूरी क्या होती है, इसे न्याय समिति हिंदी में कहते हैं। इसमें एक से अधिक न्यायाधीशों को मिलाकर, ज्यूरी में कभी एक न्यायाधीश नहीं होगा, एक जज नहीं होगा, इसमें कई जजों को मिला करके एक जो है न्याय समिति बना दी जाती है, उसे ज्यूरी कहते हैं। दिखने में देखिए सिंगुलर लग रहा है, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ अब देखिए, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब अगर लगा लिए, कभी से सब्जेक्ट बनाया हमने, आर लगाएंगे, और इसके साथ हम सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, अगर मैं ज्यूरी के साथ में आर प्रयोग तब करूँगा जब ज्यूरी में जो मेंबर है, मान लीजिए हमने कहा ज्यूरी में 4 जज हैं, 4 जज में से किसी एक केस पे निर्णय देना है, तो 3 जजों ने तो एक निर्णय दिया, 3 जजों ने एक निर्णय दिया, यानी जो अपराधी था उसके पक्ष में निर्णय दिया, एक ने उसके विपरीत निर्णय दिया, ठीक है ना, ऐसा जजेस कर सकते हैं। तो उन्होंने विपरीत निर्णय दिया, तो देखिए ये ज्यूरी जो जितने मेंबर, हमने एक कई मेंबरों के कलेक्शन को नाम दिया था, इस मेंबर में से मेंबरों में बिखराव नज़र आ रहा है कि इनकी ओपिनियन क्या है, अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। जब बिखराव नज़र आया तो क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे वर्ब आर, इनको हम प्लूरल मानेंगे। और जब सभी ने मिल करके एक ही निर्णय दिया तो पूरी जूरी ने एक कलेक्टिव रोल अपनाया, यानी वो एक सिंगुलर, एक हम कहेंगे एक सिंगल एंटिटी की तरह काम किया उन्होंने, सिंगुलर, यानी सब लोगों ने मिल के काम किया, तो एक समझ लो एक ग्रुप ही बन गया जो अकेला काम कर रहा है, ग्रुप समझ लो अकेले की तरह काम कर रहा है। तब हम, अब वो देखो अब सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तब इज का प्रयोग करेंगे। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस पर एग्जाम में आधारित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एग्जाम के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो हमने ये देख लिया कलेक्टिव नाउन। आगे आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ही आसान है। मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल बना है समझ लीजिए मैटर से। मैटर क्या है, मैटर मतलब होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, जो पदार्थ है उसी को क्या, उसी से बना हुआ है वर्ड जो है मटेरियल। आप मैटर बना, मैटर से समझ लीजिए मटेरियल बना है। तो जिस पदार्थ से हम कहेंगे, जिस, तो नाम में ही इसके भी छुपा हुआ है, देखिए हर चीज़ों का देखो नाम उसी के आधार पर रखा गया है, उनके अंदर जो क्वालिटी है। तो जिस पदार्थ से हम उसका उपयोग करके, जिस पदार्थ का उपयोग करके हम किसी अन्य वस्तु को बना सकते हैं, अन्य वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, तो उस पदार्थ जिसका उपयोग करके बनाया जा रहा है कोई चीज़, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम उस पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है, ये उस मैटर का नाम है जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा, ये देखिए मटेरियल नाउन हो गया वुड, वुड मतलब हो गया लकड़ी, लकड़ी से क्या बना रहे हैं हम, टेबल बना ले रहे हैं। तो देखिए बनाया किससे जा रहा है, बन ये रहा है, जो बन रहा है देखिए वो कॉमन नाउन हो रहा है, देखिए। और ये जो है, जो जिससे बनाया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं मटेरियल नाउन है। ऐसे क्ले है, क्ले मतलब मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है, पिक्चर देखो। ऐसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनाई जा सकती है, रिंग बनाई जा सकती है। तो गोल्ड, क्ले, वुड, ये क्या हुआ। ऐसे क्लॉथ है, क्लॉथ से क्या बना सकते हो, कोट बना सकते हो, यानी कपड़े से आप कोट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बनने वाली हैं, ठीक है ना, ये किससे, जिससे बन रही हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। तो मटेरियल नाउन आप आसानी से जान सकते हैं कि जिनसे किसी चीज़ को बनाया जा रहा है उनके नाम को आप क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। अगला हमारा नाउन है जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, यहाँ मटेरियल नाउन के साथ में भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि वह क्या है कि उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं आप। अनकाउंटेबल होने का मतलब उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। जब उनकी गिनती नहीं की जा सकती है तो कभी हमें उनकी अधिक संख्या या मात्रा को दर्शाना हुआ, या हालांकि हम उनकी मात्रा ही दर्शा पाएंगे, यहाँ अधिक मात्रा को दर्शाना हुआ, तो क्या करेंगे हम, जिन्हें उनके लिए, उनको मापने के लिए जिस यूनिट यानी जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, उससे हम उसे दर्शाएंगे, यानी उनको हम माप सकते हैं, आप कह लीजिए। इनकी गिनती नहीं की जाए, यानी मटेरियल नाउन की गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। इसलिए अगर इनकी गिनती नहीं हो सकती है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनके पहले आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इनको हम हमेशा, अगर ये सब्जेक्ट बन जाते हैं तो इन्हें हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उनके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर की तरह प्रयोग होगी। जैसे हम देख रहे हैं गोल्ड, देखिए गोल्ड को सब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ गोल्ड के साथ हैज़ लगा हुआ है, हैज़ बीन यूज टू मेक अ रिंग, यानी गोल्ड का उपयोग किया जाता है एक रिंग बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूरल ना लगा के हमने इसको सिंगुलर मानते हुए यूज किया है, और ना तो गोल्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना तो गोल्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं। और आर्टिकल आप यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ आर्टिकल आप देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरे में देखिए हमने आर्टिकल का प्रयोग किया कर दिया है, द वुड इज वेरी हार्ड, तो यहाँ वुड कहा जा रहा है बहुत हार्ड है, तो द नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, वुड इज वेरी हार्ड,
ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अगला देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जो है, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने बात की थी थिंग्स की। थिंग्स में हमने बात की थी कि थिंग्स में हर वो चीज़ आ सकती है जिसका कोई ठोस रूप नहीं होता है। अगर उसका ठोस रूप नहीं होता है तो आप उसे क्या है, उसे आप छू करके नहीं देख सकते आप, यानी उसकी एक ठोस वो रूप नहीं है तो उसे छुआ नहीं जा सकता है। अगर छुआ नहीं जा सकता है सिर्फ उसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, या इनके बारे में सिर्फ विचार किया जा सकता है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगले पार्ट में समझ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो आज यहीं तक रख लेते हैं।